हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नया सेंटेंस लेकर आया हूँ जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए। जो वर्ड और सेंटेंस आपको क्रिटिकल लगे या लगे कि मेरे को याद रखना चाहिए, ज़रूरी है, वो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तभी जाके आपको इंग्लिश में बोलना आसान लगेगा। नहीं तो क्या है कि आपका ये इंग्लिश जो है ये लिखने में ही रह जाएगा, ना इसको आप खुद समझ पाएंगे, ना इसको अपने भाषा में प्रयोग कर पाएंगे या स्पोकन इंग्लिश का यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। अपना पहला सेंटेंस, मुझे अपने सपनों को सच्चाई में बदलना है। आई हैव टू टर्न माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको इतना सारा सेंटेंस पढ़ूँगा और उसको ट्रांसलेट भी करके बताऊँगा और उसमें कोई चीज़ क्रिटिकल लगे तो मैं आपको उसको समझाऊँगा। अगर मेरे को पढ़ाई करते टाइम कोई भी चीज़ में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना भैया, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि एक साथ में इतना सारा सेंटेंस में पढ़ूँगा तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मुँह लगेगा, ये तो जेन्युइन बात है ना। चलो शुरू करते हैं अपना दूसरा सेंटेंस। वो चुपचाप आसमान को निहार रहा था। He was silently gazing at the sky. निहारना, gazing, ठीक है। चुपचाप साइलेंटली आसमान को निहार रहा था। आसमान तो स्काई ये आप लोगों को पता है, निहारना को गेजिंग बोलते हैं, GAZING, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। क्या तुमने सुबह की हवा की ठंडक महसूस की? Did you feel the chill of the morning breeze? कुछ समझ में आया दोस्तों? आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो कोई ब्रिज या सड़क कुछ है नहीं, आप यहाँ पे ब्रिज क्यों लगवाए? दोस्तों ये जो ब्रिज है ये सुबह की ठंडक, ठीक है। ये जो सॉरी ठंडक तो चिल ऑफ द मॉर्निंग है। देन ये जो सुबह की हवा है ना, इसको मॉर्निंग ब्रीज बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क में है और पास्ट फॉर्म में है, इसलिए ये अगर प्रेजेंट फॉर्म में होता तो डू होता, मगर ये पास्ट फॉर्म है इसलिए डिड हो गया। देन क्वेश्चन मार्क है इसलिए यू से पहले डिड लगा। देन डिड यू फील द चिल? डिड यू फील, क्या तुम फील मतलब अनुभव किए, महसूस किए, द चिल ऑफ द मॉर्निंग, ठंडक, सुबह का ठंडक और हवा की, सुबह की हवा, ठीक है। ये जो हवा है ना उसको ब्रिज बोला गया है, मॉर्निंग ब्रिज, सुबह की हवा, आप समझ गए। उसको मैं मतलब इंग्लिश में जैसा लिखा हुआ है उसको मैं उसी के हिसाब से हिंदी में बोल रहा था, इसीलिए जो सेंटेंस है वो आगे पीछे हो गया था, वो थोड़ा आगे पीछे होता है इंग्लिश में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हम जल्दी ही नए सफ़र पर निकलेंगे। वी विल सून एम्बार्क ऑन द न्यू जर्नी। न्यू सफ़र, न्यू जर्नी, निकलेंगे, एम्बार्क, ठीक, EMBARK, इसको नोट कर लीजिए। उसने मुझे बिना कुछ कहे समझा लिया। He made me understand without saying anything. ज़िंदगी हर रोज़ एक नया सबक देती है। ज़िंदगी हर रोज़ एक नया सबक देती है। Life teaches a new lesson every day. क्या तुमने कभी तारों से बातें की है? Have you ever talked to the stars? मेरी कलम खामोश हो गई है। My pen has fallen silent. क्या यह रास्ता पहाड़ों तक जाता है? Does this path lead to the mountains?
आपको समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे रास्ता भी बोला गया मगर सेंटेंस में रोड नहीं है। रास्ता को तो रोड बोलते हैं ना, तो यहाँ पे रोड क्यों यूज़ नहीं हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्या ये रास्ता पहाड़ों तक जाता है? एक तो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या लग गया पहले। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि ये तो पास्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये तो पास्ट फॉर्म में नहीं है, तो फिर यहाँ पे डू क्यों नहीं लगा, डज क्यों लगा? कि भैया डू क्यों नहीं लगा, डज क्यों लगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये प्रेजेंट फॉर्म में है सही, मगर रास्ता जाता है, इसमें हम लोग पास्ट नहीं लगा सकते। इसमें हम लोग पास्ट नहीं लगा सकते, ये पूछते हैं। और रास्ता है, ये सब जगह पे डज ही यूज़ होता है। ठीक है, मैं डज को लेके एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और आप लोगों को समझा दूंगा उसका जो एक्यूरेट मीनिंग है और वो कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज करना होता है, और हर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको ये सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है मेरे को। डज दिस पाथ लीड, डज दिस पाथ लीड टू द माउंटेन, पहाड़ों तक जाता है मतलब लीड करता है, मतलब जाता है। पाथ, यहाँ पे रास्ता को पाथ कहा गया है, PATH। ठीक है, डज दिस पाथ, यह रास्ता, दिस पाथ लीड मतलब लीड करता है, मतलब जाता है। टू द माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब पहाड़, पहाड़ तक। ठीक है, उसने अपनी खामोशी से सब कुछ कह दिया। He said everything through his silence. He said everything through his silence. वो बारिश की बूंदों में भी मुस्कान ढूंढ लेता है। ठीक, He finds smiles even in raindrops. ठीक, बारिश की बूंदें, रेनड्रॉप। मैं खुद को फिर से खोजना चाहता हूँ। I want to rediscover. I want to rediscover myself. खोजना चाहता हूँ, चाहता हूँ तो वांट लग गया। ठीक है, myself मैं खुद को फिर से खोजना चाहता हूँ, फिर से खोजना, rediscover, ये आप नोट कर लीजिए। REDISCOVER, rediscover, ये एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड है। अपने बोलते टाइम अपने हमको लगता है कि भाई कवर तो कवर हो गया, रेडिस ये दूसरा हो गया, मतलब दो वर्ड होगा। नहीं भैया, यही है इंग्लिश का जादू, इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। REDIS, रेडिस, COVER, कवर, रेडिस कवर, फिर से खोजना। ठीक है, मतलब मैं आपको और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा। खोजना को क्या बोलते हैं आप जानते हैं? जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते भी हो तो मैं बोल देता हूँ। डिस्कवर, एक चैनल भी होगा डिस्कवर करके, जिसमें सब जंगलों की सब चीज़ दिखाते हैं। तो नहीं होगा भी तो आप घर पे किसी को पूछिएगा, वो लोग आपको बता देंगे। ठीक है, डिस्कवर मतलब खोजना होता है, फिर से खोजना, फिर से खोजना को रीडिस्कवर हो गया। ठीक है, रीडिस्कवर। देन मैंने, तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी हो। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सूरज की पहली किरण मुझे जगाती है। द फर्स्ट रे, फर्स्ट रे मतलब किरण, पहली किरण, फर्स्ट रे। आरे वाई रे ऑफ द सन, सूरज की, वेक्स मी अप, जगाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? द फर्स्ट रे ऑफ द सन वेक्स मी अप। क्या तुम्हें पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है? कैन यू हियर द रस्टलिंग ऑफ द लिव्स। सरसराहट को रस्टलिंग कहा गया है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। RESTLING, रस्टलिंग ऑफ द लिव्स, सरसराहट, पत्तों की सरसराहट, रस्टलिंग ऑफ द लिव्स, ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको बार बार पढ़ने में याद नहीं रहता तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
आप रट्टा लगा के याद रख लीजिएगा, रट्टा लगा के, आप समझ रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट रट्टा लगा के उसको दिमाग में बैठा दीजिएगा। जैसे आप पापा मम्मी बचपन से बोल बोल के याद रखे हैं ना, वैसे रट्टा लगाने का मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी का तो हो जाता है, क्योंकि वो लोग दिमाग में बिठा लेते हैं, बाकी किसी किसी बच्चों का नहीं होता है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, बीच बीच में मैं दोस्त भी बना लेता हूँ इसीलिए कि आप लोग मेरे को अपना समझो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और उसको अप्लाई करो। आप लोगों का इसमें मतलब आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। ये शहर रात में और भी ज़िंदा हो जाता है। दिस सिटी बिकॉम्स मोर अलाइव एट नाइट। आप समझे, दिस सिटी, यह शहर, बिकॉम्स, ठीक है, मोर अलाइव एट नाइट। उसने अपनी आँखों से किताबें पढ़ ली। She read the books with her eyes। यहाँ पे ये जो हर है, ये इसलिए लगा क्योंकि ये फीमेल को बोला गया है। अगर मेल को बोला जाता तो हर की जगह ही जो होता है। ठीक है, कैसे होता, ही रीड, सी की जगह ही हो जाता, ही रीड द बुक्स विद हिज आइज। ठीक है, सपनों का पीछा करना भी एक कला है। चेजिंग ड्रीम्स इज also an आर्ट। पीछा करना, चेजिंग, सपनों का पीछा करना, चेजिंग ड्रीम्स इज also an आर्ट, एक भी एक कला है, भी की जगह also लग गया, देन an आर्ट एक कला है। मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। आई नीड टू लिसन टू द वॉइस विद इन। क्या चाँद भी कभी अकेला महसूस करता है? डज द मून एवर फील लोनली? क्या चाँद भी कभी अकेला महसूस करता है? डज द मून एवर फील लोनली? एक कप चाय मेरे सारे गम मिटा देती है। एक कप ऑफ टी, एक कप चाय को इंग्लिश में एक कप ऑफ टी बोलते हैं। वॉशेस अवे ऑल माई सरोज। सरो को क्या बोलते हैं? गम, सरो। ठीक है, खुशी को क्या बोलते हैं? याद है तो याद करके मेरे को कमेंट करना। गम का अपोजिट जो है वो खुशी है। खुशी को क्या बोलते हैं? खुशी हो गया, शांति हो गया, ये सब एक ही चीज़ है, मतलब अलग अलग वर्ड है, उसका इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड है, मतलब एक ही चीज़ को समझाता है। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये 2 वर्ड में बोल रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी यही सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं। ए कप ऑफ टी वॉशेस अवे ऑल माई सरोज। ठीक है, उसने पेड़ की छाँव में चैन पाया। ही फाउंड पीस। चैन शांति दोनों एक ही है। ठीक है, देन चैन को यहाँ पे पीस कहा गया है, PEACE, पीस। ही फाउंड पीस अंडर द ट्रीज शेड, SHAD, शेड, छाया, पेड़ की छाया, ट्रीज शेड, नहीं तो शेड ऑफ ट्री ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब शब्द ना हो तब मौन बोलता है। When there are no words, silence speaks। मतलब जब शब्द नहीं कहा जाता और इशारों में बात करते हैं, मान लो कि आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उस टाइम पे आपको कोई पूछ लिया और आप शब्द निकाल नहीं पाओगे तो आप इशारों में हाथ दिखा के बात कर लोगे। उसी चीज़ में ये उसी जगह पे ये सेंटेंस यूज़ किया गया है। जब शब्द ना हो तब मौन बोलता है। When there are no words, silence speaks। वो हर शाम समंदर की लहरें गिनती है। She counts the ocean waves every evening। ऐसा भी हो सकता है,
नहीं तो दूसरा तरीके से भी हो सकता है, एवरी इवनिंग शी काउंट्स द वेव्स ऑफ द ओशन। ठीक है, मैंने अपने डर को दोस्त बना लिया है। मैंने अपने डर को दोस्त बना लिया है। ये क्यों कहा गया है? अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम करने में डरते हैं। तो यहाँ पे एक बंदे ने क्या बोला कि भाई मैंने तो डर को ही दोस्त बना लिया, तो मैं कोई काम के लिए डरूँगा नहीं, क्योंकि डर ही मेरा दोस्त है। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को भी ऐसा ही भावना रखना चाहिए, ऐसा ही सोच रखना चाहिए, तभी जाके आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई हैव मेड माई फियर माई फ्रेंड। ठीक, बारिश में भीगना मुझे आज़ाद महसूस कराता है। गेटिंग drenched in the rain makes me feel free. Getting drenched in the rain, भीगना। ठीक है, भीगना को drenched बोला गया है। Getting drenched in the rain, बारिश में। drenched भीगना, पास्ट फॉर्म, भीगना पास्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे ed लग गया। ठीक है, makes me feel free, उसने अपने आंसुओं को मुस्कान में बदल लिया। She turned her tears into a smile. क्या तुम्हें बचपन की गलियों की याद आती है? Do you miss the lanes of your childhood? हर किताब एक नई दुनिया होती है। Every book is a new world. मैंने खुद से वादा किया है कि हार नहीं मानूंगा। I have promised myself not to give up. हार नहीं मानना उसको गिव अप बोलते हैं, not to give up. उस गीत में मेरी आत्मा बसती है। My soul resides in that song. आत्मा बसती है, soul resides। ठीक है, दूसरा कुछ बसती है में रिसाइड्स नहीं लगेगा, आत्मा बसती है वहाँ पे लगेगा सोल रिसाइड्स। ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो। वह पेड़ सालों से इंतज़ार कर रहा है। That tree has been waiting for years. मुझे ताज़ी हवा में सांस लेना अच्छा लगता है। I like breathing in the fresh air. उसकी हंसी सुकून देती है। Her laughter brings peace. क्या तुमने चुप्पी की आवाज़ सुनी है? Have you heard the sound of silence? मैं हर सुबह खुद को एक नया मौका देता हूँ। I give myself a new chance every morning. वो पुराना रेडियो अब भी चल रहा है। That old radio is still playing. मेरी आत्मा को यात्रा पसंद है। My soul loves to travel. जब सपने टूटते हैं तब हौसला बनता है। When dreams break, courage is born. उसने आकाश को छूने की ठानी है। He has decided to touch the sky. क्या तुम्हें रात का सन्नाटा पसंद है? Do you like the silence of the night? चाय की खुशबू मुझे बचपन में ले जाती है। The aroma of the tea. चाय का खुशबू, aroma of the tea takes me back to the childhood. उसका संगीत दिल को छू जाता है। His music touches the heart. मैं कल की चिंता छोड़कर आज मैं जी रहा हूँ। I am living in the present, leaving tomorrow's worries behind. ठीक है, अगर इसको याद रखने में आपको कोई दिक्कत है
एक्चुअली ये लिविंग के जगह लाइविंग भी पढ़ सकते हैं। आई एम लाइविंग, लाइव जीना, और यहाँ पे ING लग गया। आई एम लाइविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग टुमारोज ओरीज बिहाइंड। उसने हर बार खुद को मजबूत पाया। एवरी टाइम शी फाउंड हर सेल्फ स्ट्रॉन्गर। यह खामोश तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती है। दिज साइलेंट पिक्चर्स अल्सो स्पीक ए लॉट। जब सब सोते हैं तब मेरे ख्याल जागते हैं। When everyone sleeps, my thoughts awaken. क्या कोई सन्नाटे से दोस्ती कर सकता है? Can someone befriend silence? उसकी आँखों में समंदर की गहराई है। There is an ocean's depth in her eyes. हर शाम कुछ अधूरा छोड़ जाती है। Every evening leaves something